फ्रेंड्स, कैसे हो? आई थिंक यू आर वेल नाउ। एग्ज़ाम सेशंस आपके आ चुके हैं, आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो और इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा नीड है कि आपकी साइंस को बहुत जल्दी कोई टीचर कवर करवा दे। तो कोई नहीं, 15 से 20 मिनट के अंदर आपके जो आपका 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, हम इस चैप्टर को 15-20 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे। एंड चलो स्टार्ट करते हैं, बाद में चीज़ों को देखते रहेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। ओके बेटा, अगर मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, पहले आप ये बताइए, जब आप कभी नींबू को चखते हो तो उसका स्वाद कैसा होता है? आप कहोगे सर खट्टा होता है। ओके, ये तो बात सही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप नहा रहे हो और आपके मुंह के अंदर थोड़ा सा साबुन चला जाए तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगा? कड़वा लगा। ओके, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपको कड़वा लगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ठीक है आपको कड़वा लग रहा है, लेकिन अगर आपके लैब में एसिड बेस रखा है, क्या अभी भी आप उन अम्ल को, जो अम्ल रखा है और जो क्षार वहाँ पर रखा है, क्या आप लैब के अम्ल या क्षार को टेस्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए खतरनाक हो, लेकिन टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। जब आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट कैसे करोगे बेटा? उनको टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ये हैं वो इंडिकेटर्स। ओके, ये जो 3 इंडिकेटर्स आपके सामने दे रखे हैं, इन इंडिकेटरों की सहायता से हम क्या करते हैं? एसिड और बेस की पहचान करते हैं। बिकॉज लैब में रखे एसिड या बेस को हम नहीं पहचान सकते हैं विदाउट टेस्ट किए। कुछ को तो हम टेस्ट से पहचान लेते हैं, लेकिन हर किसी को हम टेस्ट से नहीं पहचान सकते। हो सकता है कि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन लिटमस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए लिटमस क्या है बेटा। दिस इज अ नेचुरल सोर्स। ओके, दिस सोर्स गिवन बाय नेचर फॉर ऑल क्रिएचर्स। ओके, देखिए जो लिटमस है वो नेचर के द्वारा दिया गया है और ये लाइकेन से बनता है। आपको पता होना चाहिए जो एसिड है ना, ये जो एसिड क्या करता है पता है? ये लिटमस पेपर जो ब्लू है ना, उसको क्या कर देता है? रेड कर देता है। और जो आपका बेस है, उस बेस को क्या करता है भाई? उस बेस को ये कर देता है, जो कि रेड नहीं था, जो कि रेड था, लिटमस पेपर जो रेड था, बेस उसको कैसा कर देता है? ब्लू कर देता है। रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है भाई? बेस चेंज करता है। ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको ना बार बार इनमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि सर मैं तो भूल जाता हूँ कि बेस कौन से लिटमस पेपर को चेंज करता है और किस में चेंज करता है। आई एम कन्फ्यूजिंग इन दिस सिचुएशन। बेटा यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो एसिड है, एसिड क्या करता है? देखिए एसिड की स्पेलिंग देखिए। सबसे पहले आप एसिड ऐसे तो लिखते हैं ACID। ओके, एसिड। ओके, एसिड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? डी पे ख़त्म हो रहा है। ओके, ऐसे ही बेटा जिसमें चेंज होता है ना, RED, रेड, रेड में तो चेंज हो रहा है, तो रेड भी कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? डे पर हो रहा है। और एसिड क्या खतरनाक होता है कि नहीं? आपको पता है ना, एसिड अटैक होते हैं और इसलिए वो रेड जोन वाला एरिया बन जाता है। तो इस तरीके से आप एसिड को याद कर सकते हो कि वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कन्वर्ट तो वो एक ही जगह से होगा, कहाँ से? ब्लू लिटमस पेपर से। ब्लू लिटमस पेपर से ही वो रेड में चेंज होगा। ये तो आपको पता होगा भाई, 2 कलर्स की यहाँ पर बात होती है, ठीक है, रेड एंड ब्लू। तो वो किस में? जब रेड में तो वो एसिड चेंज होगा ही, तो वो किस से चेंज होगा? वो ब्लू से चेंज होगा। अगर आपको एक भी पता चले गया तो आप बेस को तो ईजिली पहचान लोगे कि भाई बेस कौन सा लिटमस पेपर पर कौन सा कलर चेंज करता है। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही अगर आप बेस को याद करना चाहते हो तो बेस को भी इजीली याद कर सकते हो। देखिए बेस किस में चेंज करता है भाई? बेस चेंज करता है ब्लू में। किस में चेंज कर रहा है? ब्लू में। ओके बेटा, बेस भी ई पे ख़त्म होता है और ई पर ही ब्लू ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, रेड जो दूसरा कलर है वो है रेड। रेड तो डी पे ख़त्म होता है, रेड डी पे ख़त्म होता है, लेकिन ब्लू किस पे ख़त्म होता है? ई पर ख़त्म होता है। और बेस भी किस पे ख़त्म होता है? ई पर। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो, ऐसे भी अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा सकते हो। बेटा यहाँ से आपके नंबर्स बन जाएंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ओके, इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से निमोनिक्स है उसको याद कर सकते हो कि भाई माई एप्पल इज़ रेड। एप्पल का मतलब है यहाँ पर एसिड से और बनाना का मतलब है बेस से।
बनाना इज येलो, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज, मतलब जब फ्रूट्स की बात हो तो आप इसको याद कर लीजिए, माई एप्पल इज रेड बनाना इज येलो। ओके, तो मिथाइल ऑरेंज जो कि आपका क्या है, एक इंडिकेटर है। ओके, ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब जो इंसान हम खुद बनाते हैं वो चीज़ें, ये हमने ये बनाया। लिटमस नेचुरल है। ओके, ये सिंथेटिक है। ओके, तो ये कैसा होता है भाई, एसिड में ये रेड होता है और बेस में कैसा होता है, ये येलो होता है। माई एप्पल इज रेड बनाना इज येलो। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिनोल फ्लेफ्थलीन। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि जब भी बेस की बात करूँगा, बेस कैसा होगा, वो होगा बेबी पिंक, यानी कि एप्पल फोन बेबी पिंक। तो बेस कैसा हो जाता है, पिंक। यहाँ से याद कर सकते हो, एप्पल फोन बेबी पिंक, एप्पल फोन बेबी पिंक। यहाँ से आप इनको याद कर लेना यहाँ से, ठीक है। ये बेस को ही चेंज करता है, वो भी किस में चेंज करता है, बेस को ये चेंज करता है पिंक में, क्योंकि बेबी पिंक होता है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट थे बेटा इंडिकेटर्स, इनको याद कर लेना। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में आपको इनको नंबर, ये मतलब आपको नंबर दिलवाने वहाँ पर हेल्प करें और आपको देखने को मिल जाए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा आपकी पॉप साउंड। बेटा ये ना आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखना, और ये एग्जाम्स में भी आ जाता है। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन कि आपने देखा कि जो एसिड है, अगर उसको मैं मेटल के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, उनकी रिएक्शन हो रही है, मेटल में मैंने क्या किया, एसिड डाल दिया, या मैंने ऐसा किया, एक ना ये पर्सनली टाइप में ना मैंने ये लिया, ठीक है। ओके, मैंने इसमें क्या किया, मैंने कुछ इसमें जिंक डाल दिया और ये एसिड था। एसिड कौन सा था, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड था। सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने जब जिंक के कुछ दाने डाल दिए तो वहाँ से क्या होने लगा बेटा, बबल अपीयर होने लगे तुरंत। उसके बाद गैस भी निकलने लगी। इस गैस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। कौन सी गैस है बेटा, ये हाइड्रोजन गैस निकलने लगी एंड बबल अपीयर होने लगे। एंड जैसे ही आपको पता चला कि भाई बबल अपीयर हो रहे हैं, ओके, और गैस बन रही है, जो गैस निकल रही है, अब आपको जानना है कि गैस कौन सी है। तो आप कैसे जानोगे बेटा, हाइड्रोजन गैस की पहचान है, वो पॉप साउंड करती है। क्या साउंड करती है, पॉप साउंड करती है। वो पॉप साउंड कब करती है, हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। अगर आपने वहाँ पर मोमबत्ती जला दी तो वो जो मोमबत्ती है ना, वो फट फट की आवाज़ आएगी वहाँ पर, ठीक है। ओके, तो वो पॉप साउंड करेगी। इसलिए कहते हैं कि जब आप लिखते हो ना अपने एग्जाम में, तो ये लिखना है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है और इसकी हम पहचान पॉप साउंड के जरिए कर सकते हैं। एंड वहाँ से बबल भी अपीयर होते हैं जब हम किसी मेटल में क्या करते हैं, एसिड में हम जब किसी मेटल के कुछ दानों को मिलाते हैं, समझ में आया, एसिड प्लस मेटल। ओके, H2SO4 प्लस जिंक मिला दिया आपने, कोई भी मेटल मिला सकते हो, तो वहाँ से क्या निकल रही है, आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। एंड वहाँ पर बबल भी अपीयर होते हैं और ये जो बनता क्या है, फिर सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऑलवेज एसिड प्लस मेटल क्या बनाते हैं, एसिड प्लस मेटल क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अब। ओके भाई, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये है मिल्की क्लाउड। व्हाट इज मिल्की क्लाउड बेटा, आपको पता है कि अगर मैं मेटल कार्बोनेट और एसिड को मिक्स करता हूँ, मेटल कार्बोनेट एंड एसिड को मिक्स करता हूँ, है ना, मैं इन दोनों को रिएक्शन करवाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखिए मेटल कार्बोनेट है ये और एसिड ये है 2HCl एंड NaCO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एंड HCl को जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, बन गया ना NaCl। एंड फिर क्या बनेगा, एज वेल एज सॉल्ट के अलावा क्या बन रहा है, सॉल्ट के अलावा एक चीज़ और बन रही है। सॉल्ट के अलावा आपको यहाँ पर अपीयर हो रहा है H2O, यानी कि वाटर। सॉल्ट भी अपीयर हुआ, वाटर भी अपीयर हुआ, और सर यहाँ पर ना CO2, एक गैस भी फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रही है बेटा, एक गैस फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रही है, आपकी गैस फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर देखना, जब भी आप मेटल कार्बोनेट और एसिड को मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि आप मानना यहाँ पर आपके पास क्या था, ये था कार्बोनेट था, एसिड था और कार्बोनेट था। आपने इन दोनों को मिक्स किया। ओके, जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो क्या निकला,
एसिड कार्बोनेट, इन दोनों को जब मिक्स किया तो क्या निकलने लगा, यहाँ से CO2 निकलने लगी। क्या निकलने लगा भाई, CO2 निकलने लगी। और पानी भी, पानी और CO2 और सॉल्ट भी बनने लगा यहाँ पर। समझ में आया? ओके, यहाँ से आपको ये पता चला कि और जब आप इसे ज़्यादा एक्सेस करोगे ना, क्या ज़्यादा एक्सेस करोगे, आप ज़्यादा ही गुजारोगे किससे, लाइम वाटर से, किसको, CO2 को। तो बेटा देखो, नॉर्मल गुजारोगे तो लाइम वाटर बन जाएगा, मतलब कि ये मिल्की क्लाउड बना देगा, मतलब मिल्की क्लाउड बनेंगे यहाँ पर, है ना। नॉर्मल करोगे CO2, नॉर्मल CO2 गुजारोगे। अगर आपने थोड़ी ज़्यादा गुजार दी वो CO2, है ना, जैसे यहाँ पर बता रहा है वो, आपने एक्सेस कर दिया, CO2 ज़्यादा हो गई, तो बेटा जो ये आपने लाइम वाटर बनाया है ना, ये वाला, इस लाइम वाटर का, ये वैसे मिल्की होता है, बाद में इसका जो कलर है ना, वहाँ से जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो गायब ही हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, मिल्कीनेस उसकी गायब हो जाएगी। कहाँ से भाई, वो आपके लाइम वाटर से गायब हो जाएगी। ओके, और फिर ये बन जाएगा CaHCO3। ओके, तो बाद में ये बन जाएगा। तो ज़्यादा CO2 को नहीं गुजारना है। नाउ नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, देखिए आप ये बताइए, अगर मैं एसिड और बेस को मिला दूं तो क्या होगा? आपके मन में कभी सवाल आया? अगर आप एसिड और बेस को मिला देंगे तो भाई इन दोनों का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। मान लीजिए इन दोनों की सेनाएं अगर ये मिल जाते हैं तो इन दोनों को युद्ध खत्म हो जाता, वैसे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन अगर ये मिल गए तो इन दोनों का युद्ध खत्म। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड है और बेस है, हमने इन दोनों को मिलाया तो बना क्या, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों चीज़ मिली। ओके, अब आपको पता होना चाहिए जो एसिड है ये क्या करता है, जब इसको हम मिलाते हैं और बेस को, इन दोनों को मिलाते हैं, तो ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है और बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है। ओके, ये हाइड्रोक्साइड को और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है एसिड। ओके, जैसे कि यहाँ पर HCl है, NaOH है, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो NaCl सॉल्ट तो बन गया एंड वाटर भी बना। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा भाई, वाटर का फॉर्मेशन भी हुआ HCl प्लस NaOH को मिलाने से। और NaOH क्या है भाई, ये एक आपका बेस है और ये क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो मेटल ऑक्सीडाइज है ये क्या है, मेटल ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि जो मेटल है ना, जैसे कि जिन मेटलों के साथ ऑक्सीजन होती है वो नेचर से वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, और ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, और जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिएक्ट करेंगे तो वाटर एंड सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, है ना। और मेटल हैं तो एक गैस और निकलेगी। अब मेरे को कमेंट में बताओगे कि जब मेटल के साथ ये क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, क्या हाइड्रोजन निकलती है या CO2 निकलता है, ये आप मेरे को बताओगे। अभी वैसे मैंने बताया था, अगर ये नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एसिड और बेस, ठीक है, तो पहले तो ये बता देता हूँ, नॉन मेटल है आपके पास कोई चीज़, ठीक है, अगर वो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल है तो वो नेचर में एसिडिक रहेंगे और वो एसिड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे बेस के साथ। देखिए अगर मैं एसिड को मिला दूँ कोई रिएक्शन होगा, नहीं होगा। रिएक्शन कब होगा, न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, न्यूट्रलाइजेशन तब होगा जब आप अलग अलग को मिला रहे हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। अब नाउ एक होता है बेटा डिल्यूशन। डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन मतलब कि पतला करना। डिल्यूजन का एक रूल होता है। डिल्यूजन का रूल क्या है सर? बेटा डिल्यूजन का रूल ये है कि मैं अगर आपसे कहूँ कि एसिड और वाटर को मिक्स करना है तो आप कैसे मिक्स करोगे? सिंपल है, एसिड और वाटर को जब मिक्स करना है तो ध्यान रखना कभी भी आप जो आपका एसिड है ना उसमें वाटर को मत डालना। अगर आपने ऐसा किया तो भाई आप जल सकते हो। ठीक है, ये डेंजर जोन है, तो इनको मिलाते हुए सावधानी आपको बरतनी है। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, ऑलवेज आपको जब भी मिलाना है पहले वाटर लेना है और वाटर में कुछ ड्रॉप्स डालनी है। किसकी? एसिड्स की आपको ड्रॉप डालनी है। ये तो सही है, अगर आपने ये किया
तो आप लॉस में आ जाओगे। ये वाला करने पर लॉस में आ जाओगे और ये करने पर सही रहेगा। अगर आपने जैसे ये कर दिया, आप कहोगे सर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि बेटा जो आपका बर्तन है, हो सकता है कि वो बर्तन टूट जाए, फट जाए, ठीक है, बिकॉज एक्सोथर्मिक हीट हो जाती है अगर आप एसिड में वाटर को डालोगे डायरेक्टली। ओके, अगर आप कुछ ड्रॉप्स डालते हो वाटर में तो इजीली वो ऐड होता है एसिड, किस में, वाटर में। ओके, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एसिड क्या करता है, रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करता है भाई, वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करता है। बेस क्या रिलीज़ करता है, OH नेगेटिव आयन। ये मैंने अभी आपको बताया था। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बेटा इतना अगर जान लिया है, अब इन सबको जो एसिड है और जो आपका न्यूट्रल और बेस है, इन मतलब एसिड और बेस को जानने के लिए ना रिक्वायरमेंट होती है कि कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है, ये कैसे पता करें। बेटा इसके लिए एक स्केल बनाया गया है। इस स्केल को हम क्या कहते हैं, इस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या करता है भाई, पीएच स्केल आपका जो पावर ऑफ हाइड्रोजन को बताता है कि भाई हाइड्रोजन की पावर कितनी है। ओके, तो हाइड्रोजन मतलब कि जो आपका एसिड है और जो बेस है उसके बारे में जानकारी देता है कि भाई जो आपका कौन सा एसिड बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। बेटा जो जीरो के नियर बाई, देखिए एसिड क्या है, एसिड 0 से लेकर 6 तक मान लीजिए, एसिड 0 से 6 तक क्या होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। 0 की तरफ ये बढ़ता जाएगा तो ये ताकतवर है। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ये भाई इधर की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब एसिड ताकतवर होता जा रहा है, और अगर ये इधर की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर बेस ज़्यादा ताकतवर होता है। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 7 पर है तो बेटा ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 पर है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, अब लेट मी एक्सप्लेन यू कि बेटा अगर आप का कई बार दांतों में क्या होता है, आपको टूथ डिके हो जाता है दांतों में, हम बोलते नहीं हैं चीज़ें ख़राब होने लग जाती है, दांत ख़राब होने लग जाते हैं। वो ख़राब क्यों होते हैं, क्योंकि जो आपका मुंह का जो पीएच मान है वो क्या हो जाता है, 5.5 से बिलो हो जाता है, नीचे हो जाता है। अगर 5.5 से 5.5 से अगर आपका मुंह का जो पीएच लेवल है वो कम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा मुंह में, और उसके वजह से वो गलने लग जाएंगे दांत। ओके, ऐसे ही जब आपकी जो हनी बी होती है अगर वो स्टिंग कर देती है, मतलब कि अपने डंक मार देती है आपको, तो उसका जो डंक है वो एसिडिक होता है। और अब अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो आपको पक्का बेस मिलाना होगा, और बेस के रूप में आप यूज कर सकते हो बेकिंग सोडा को। ठीक है, ओके। नाउ वी कैन डिस्कस विद यू कि अगर आपको कई बार आप कुछ खाना खा रहे हो, आपने खाना ज़्यादा खाया और उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का मतलब क्या है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा HCl रिलीज़ हो गया। अब बेटा HCl रिलीज़ हो गया, ठीक है, ये तो एसिड है। अब इसका मेरे को प्रभाव ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं बेस को मिक्स कर दूँगा, और जैसे ही मैं बेस को मिक्स करूँगा क्या होगा, जैसे ही मैं बेस को मिक्स करूँगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो मैं इसके लिए तो मैं इनो वगैरह लेता हूँ। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि एंटी एसिड क्या है, समझ में आ गया, इनो इज़ अ एंटी एसिड। ओके, अब मैं कहूँ कि प्योर वाटर और जो ब्लड है वो क्या है बेटा, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जब हम एसिडिक और बेसिक का प्रभाव खत्म करना चाहते हैं तो हम न्यूट्रल की तरफ बढ़ जाते हैं और किसी भी चीज़ को हम न्यूट्रल कर सकते हैं। लेकिन बेस अगर 14 की तरफ बढ़ रहा है तो वो क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अगर वो 0 की तरफ बढ़ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अगर 6 के पास है तो वो बेटा काफ़ी ज़्यादा वीक एसिड है। अगर वो 8 के पास है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक बेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी बेटा, ये है क्लोर एल्कली प्रोसेस। बेटा इस प्रोसेस को आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि देखिए जो नमक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके घरों में ही यूज होता है। नमक को आप अपने इंडस्ट्रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्राइन है, ब्राइन को हम बोलते हैं, जो नमकीन पानी होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं सॉल्ट वाटर को। ओके, अगर मैं सॉल्ट वाटर से यानी कि नमक के पानी से ना इलेक्ट्रिसिटी को गुजारूँ तो पता है बहुत कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा सर, बेटा यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। जब आप ये गुजारते हो ना तो पहली बात कि इसको गुजारते ही आपको यहाँ से क्लोरीन NaOH यानी कि एल्कली यानी कि जो यहाँ पर बेस था, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको फॉर्म होते हुए चीज़ दिखेंगी
वाटर ट्रीटमेंट के लिए चीज़ें यूज होती हैं, जो वो पीवीसी स्विमिंग पूल में जो डालते हैं हम, क्लोरीन वगैरह, यहाँ से क्लोरीन अलग हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन वगैरह निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है कि नहीं बनती है, तो इनको जब करोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। वाटर तो होगा ही होगा, NaOH फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, जो आप नमकीन पानी से मिलाते हो। बस नमक, देखो नमक वाला पानी है, ठीक है, नमकीन वाटर से आप बस मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? मतलब कि इसका दोनों का देखो साथ साथ, नमक का क्या होता है, pH लेवल 7 होता है, और वाटर का भी 7 ही होता है। और जब आप इन 7 बालों को इलेक्ट्रिसिटी से गुजार रहे हो तो आपको क्या क्या मिल रहा है भाई? क्लोरीन मिल रहा है, आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन किस में यूज हो रहा है बेटा? आपका फ्यूल में यूज हो रहा है ना। और जब आपको बेस में क्या मिला? NaOH मिला। NaOH में क्या मिला? NaOH का मतलब है कि आपने सॉप्स बना लिया, यानी कि साबुन वगैरह बना लिया। पेपर मेकिंग में आप NaOH को यूज कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ओके। और यहाँ पर आपको बेराइन वाटर से ये सारी चीज़ें मिलने लगी। अब आपको पता होना चाहिए कि एनोड पॉजिटिव की तरफ होता है और जो कैथोड है वो नेगेटिव को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, जो आपका सॉल्ट है ना, ये आपके घरों में कहाँ यूज़ होता है? सॉल्ट का जो pH लेवल है वो कितना होता है भाई? 7 होता है, ओके। NaCl लाइक, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो सॉल्ट है वो ज़िंदगी में यूज़ होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर में, ओके। ब्लीचिंग पाउडर में कैसे यूज़ होता है सर? बेटा जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो फॉर्मूला है ना वो है CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किस जगह यूज होता है बेटा? ये ब्लीच करने के काम आता है, क्लोथ्स को ब्लीच करता है, क्लोथ्स को साफ़ करने के काम आता है, एंड क्लीन जर्म्स को क्लीन करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं। एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग का मतलब होता है खाना बनाना, इस रिलेटेड चीज़ें होती हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है भाई? NaHCO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम Na, सोडियम H4 हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, ओके। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं भाई? इसका यूज हम करते हैं आपका एंटासिड बनाने में। मैंने बताया ना, जब आपके पेट में HCl ज़्यादा हो गया तो आपको एंटासिड बनाना ही होगा, तभी तो उसको रेमेडीज कर सकते हो। आपके अंदर जो एसिडिटी हुई है तो उसको कौन ठीक करेगा? बेकिंग सोडा से आप उनको ठीक कर सकते हो। या इनो में क्या होता है? आपका बेस ही तो होता है, तो उन्हीं से आप ठीक कर सकते। फायर एक्सटिंग्विशर में भी आप इसका यूज करते हो, बेकिंग सोडा वगैरह, इन सारी चीज़ों का, ओके। नाउ जो आपका केक फूलता है ना, आपने देखा केक देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा फूला फूला सा रहता है, वो किससे बनता है? बेकिंग सोडा का उधर यूज होता है, समझ में आया? तो उनको ये फुल्फी बनाने के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं, क्योंकि जब आप बेकिंग सोडा को गर्म करोगे ना तो ये CO2 रिलीज करता है। इसी CO2 की वजह से क्या होता है, आपका जो केक है ना वो फूल जाता है। केक क्या हो जाता है भाई? केक फूल जाता है। मान लो पहले केक कितना था, आपने बेकिंग सोडा इसमें मिक्स कर दिया और फिर उसके बाद आपने इसको हीट किया तो आपका केक फूल गया। किसकी वजह से बेटा? वो CO2 की वजह से फूला है। किसकी वजह से फूला है? CO2 की वजह से फूला है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही एक चीज़ को ध्यान रखना कि जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का क्या है? Na2CO3 इज, ठीक है, ये है इसका, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब इंडस्ट्रियल यूज़ क्या हो सकता है भाई सॉल्ट का? ये देख लीजिए, जैसे कि वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में आप ये देखिए कि जो आपका वाटर है ना उसमें 10 क्या होते हैं आपके मॉलिक्यूल होते हैं। किसके? 10 एटम्स होते हैं। किसके होते हैं भाई? क्रिस्टल, 10 क्रिस्टल होते हैं हाइड्रोजन के, और किसके? ऑक्सीजन के भी होते हैं, लेकिन 2 ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के, ओके। नाउ अब इस चीज़ को ध्यान रखना कुछ ऐसे कि जो आपका वॉशिंग सोडा है उसमें ज़्यादा पानी होता है। क्या होता है? वो गीला होता है। वॉशिंग सोडा कैसा होता है भाई? आपका गीला रहेगा, ओके। अब गीला है तो वो वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? ये बेटा पानी की जो हार्डनेस है ना, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब किसी वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस है उसको ये क्या करेगा? रिमूव करने का काम करेगा, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 एंड 10H2O, ओके, ठीक है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इसी को ही बोलते हैं, 10H2O को ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप POP, डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में इसका, POP का, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा इससे क्या होता है देखना, अगर आपने इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में ना वाटर को मिला दिया, आपने वाटर को मिला दिया तो ये पता जिप्सम बन जाता है, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना एक्चुअली वो बनता ही जिप्सम से। उससे पानी को हम निकाल लेते हैं, पानी निकाल लिया, देखो यहाँ पर थोड़ा सा पानी बचा है ना, 1/2 H2O,
तो थोड़ा सा पानी बचा। अब थोड़ा सा जब आधा पानी बचा है समझना, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ वर्क करेगा। लेकिन जब डॉक्टर किसी का हाथ टूट जाता है ना, जब डॉक्टर उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको बांधते हैं तो उसको गीला करते हैं। गीला इसलिए करते हैं जिससे कि वो सख्त हो जाए, समझ में आया, और जिससे कि उनकी हड्डी सही जगह पर बैठी रहे। ओके, ये हीट जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं कितने डिग्री पर बेटा हीट करेंगे? जब बेटा हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करेंगे तब क्या बनेगा? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। इससे आपको क्या समझ में आया कि भाई ये सपोर्ट करेगा फ्रैक्चर्ड बोन्स को एंड मेकिंग टॉय। इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम मेकिंग टॉयज, मतलब टॉयज को भी मेड करते हैं। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो पीओपी नीड्स वाटर टू हार्डनेस, मतलब कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो वाटर से क्या करता है? हार्डनेस को पाता है, वो हार्ड हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो ये है भाई फाइनल बॉस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। थोड़ी सी क्लास आई नो लंबी हो गई, लेकिन देखो आपको सीखने को मिलना चाहिए। आधे घंटे में कुछ नहीं रहता, आधे घंटे में अगर आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये क्या कह रहा है कि देखिए फाइनल बॉस क्या है? फाइनल बॉस ये है कि एग्जाम में आप मिस्टेक करते हो और आप ये मिस्टेक्स को बार बार करते हो। देखो एग्जाम्स आगे, इस चीज़ को अब दोहराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी लेजी। अगर आप लेजी हो गए ना एग्जाम में तो बेटा आप नंबर नहीं ले पाओगे एग्जाम्स में। बोर्ड के जो टीचर होते हैं वो आपको नंबर कहाँ से देंगे? बिकॉज वो कुछ चीज़ मांगते हैं। वो पता क्या मांगते हैं? वो कहते हैं कि भाई जब भी आप कोई भी रिएक्शन लिखते हो ना, उसमें ये एस लिखो, ए क्यू लिखो। ए क्यू कौन सी फॉर्म में चल रहा है? स्टेट सिंबल लिखना है आपको। आप लिखते नहीं, उनको मिस कर देते हो, और जब आप उनको मिस कर देते हो तो वो नंबर भी मिस कर देता है। समझ में आया? तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं बात करूं, आपको एक चीज़ और याद रखनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, काउंट एटम ऑन बोथ साइड। बेटा ये पॉइंट मेरा प्लीज़ याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मिस्टेक्स आप एग्जाम में बार बार करते हो। ठीक है, तो इनको याद रखना है कि दोनों तरफ, इधर की तरफ भी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ आपको जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका जो लॉ है उसको फॉलो करना है। ओके, वॉट हैपन्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल? आपको पता होना चाहिए कि भाई आप नॉर्मल आंसर क्या दोगे? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है सर, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ। नो बेटा, ये बैड आंसर है। एग्जामिनर नॉट डिमांड लाइक दिस। ओके, एग्जामिनर वांट कि आप उनको ऐसा लिख के दें कि बबल्स आर सीन, गैस वन विद अ पॉप साउंड। ओके, इस तरीके से लिखिए। भाई आप कैसे लिखोगे? आपने अगर जस्ट उसका H2O लिख दिया, H2 लिख दिया, मतलब हाइड्रोजन लिख दिया, आपने हाइड्रोजन लिख दिया, ओके, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। या हाइड्रोजन गैस ऐसे लिख दिया, कोई नंबर नहीं देने वाला। आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा कि भाई बबल्स आर सीन, ठीक है, बबल्स आर सीन एंड गैस वन विद अ पॉप साउंड। विच गैस? हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न विद पॉप साउंड। ओके, नाउ लास्ट में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो लाइम वाटर है वो क्लियर होता है, एंड जब उससे आप CO2 गुजारते हो, नॉर्मल गुजारोगे तो वो मिल्की हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इफ़ यू आर पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू लाइम वाटर, you are getting colorless, you are getting a result in milkylessness. Okay, ठीक है। तो अब लास्ट में ना आपको ना कुछ गिफ्ट देना था, आइए उस गिफ्ट को रिवेल कर देते हैं आपके सामने। बेटा ये भी था ये गिफ्ट, और अभी जो गिफ्ट रिवेल करने वाला हूँ वो कुछ अलग है। गिफ्ट देखिए बेटा आपके लिए, मैंने कहा है कि अपने बच्चों को ना ये चीज़ देनी चाहिए कि क्विक आइडेंटिफिकेशन समरी क्या है। देखना, आप ना इजीली किसी भी एसिड या बेस को पहचान सकते हैं। कैसे पहचानोगे बेटा? ये पहचानने का तरीका है। देखना, यहाँ पर जो आपको दे रखा है ना, एसिड को पहचानने का तरीका दे रखा है कि ऑलवेज आप ये सीन करोगे कि जो ये एसिड हैं वो स्टार्ट होते हैं H से, या कहवा कंटेंट करते हैं जैसे COOH, ये एसिड का फॉर्मूला है। ओके, जैसे कि HCl, H2SO4, CH3COOH। ओके, ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करूं तो बेटा बेस क्या होता है, आइए देख लेते हैं। बेटा जो बेस हैं वो ऑलवेज एंड होते हैं किस पे? OH पे, या इज़ अ मेटल प्लस O। ऐसे मेटल प्लस O आ जाएगा तो वो भी क्या होगा? बेस होगा। जैसे NaOH, CaOH, जैसे CaO, ये क्या है बेटा? बेस के एग्जाम्पल्स हैं। आप इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ये बेस है या एसिड है। ओके, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट का मतलब है कि मेटल
प्लस नॉन मेटल। ओके, नो हाइड्रोजन और OH। भाई सॉल्ट का मतलब है कि ना तो इसमें हाइड्रोजन होगा और ना ही इसमें हाइड्रोक्साइड होगा। ओके, जैसे कि NaCl, KNO3, CuSO4। अगर वो एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता तो आपको उनको इजीली आंसर करना है। लास्ट में आपके लिए एक पॉइंट और बता देता हूँ जाते जाते, ये नोट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। क्या एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं? जैसे कि CH3OH, इसको हम मेथनॉल बोलते हैं, विच हैज़ एन OH बट इज़ नॉट अ बेस। ये OH रखता है बट ये बेस नहीं है, इट इज़ एन एल्कोहल, है ना। तो ये बेटा आपका एसिड है मेथनॉल, ये बेस नहीं है, ये OH रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। तो एक दो ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बाकी की हर जगह ये लागू नहीं होता। जब आपके माइंड में आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो तो उस टाइम में कंफ्यूज मत रहना, आप इस चीज़ को ज़रूर याद कर लेना। ओके, तो यहीं पर मैं इस क्लास को द एंड करता हूँ एंड जय हिंद टू ऑल।